अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी कलेजी फिफ्रे की रेसिपी, जो कि बड़ी ईद की स्पेशल डिश होती है। ईद का दिन हो और जब नमाज़ पढ़ के मर्द हजरात आते हैं ईद की, तो आते ही कुर्बानी में लग जाते हैं। कुर्बानी का जानवर जैसे ही ज़िबा होता है तो सबसे पहले जो ख़वातीन के हिस्से में आता है खाना बनाना, उसमें यही चीज़ है जो सबसे पहले बनानी होती है। कलेजी फिफ्रा और दिल गुर्दे, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती हैं काट के, ताकि वो बना लें और जल्दी जल्दी से इसको सर्व करें, क्योंकि मर्द हज़रात काफ़ी थक जाते हैं, सुबह से कुर्बानी के जानवर के साथ लगे होते हैं। तो बहुत ही मज़ा आता है इसको खा के भी और इसको कुर्बानी को एंजॉय करके भी। जब सारे गैदरिंग होती है घर में और सारे इकट्ठे होते हैं, मेहमान आए होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है ये डिश बना के और खा के। तो बिल्कुल सिंपल सी देसी स्टाइल से हम इसको बनाते हैं, अपनी अम्मी जान के स्टाइल से। तो ये हमने लिया है एक बकरे का कलेजी फिफ्रा और जो कुछ भी इसके अंदर होता है, दिल और गुर्दे, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से धो ली हैं, 3-4 बार पानी के अंदर डाल डाल के निकाल ली हैं और इनको छलनी के अंदर रख दिया है। तो अब हम ये बनाने लगे हैं हांडी के अंदर। ईद के ऊपर हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं, मगर तरीका सारा यही होता है क्योंकि उस वक्त जल्दी होती है। तो ये हमने 2 बड़े प्याज और 1 बड़ा लहसुन ले लिया, इसको डाल दिया मोटा मोटा काट के। और ये नमक मिर्चें हैं, 2 टीस्पून मिर्चें डाली हैं, नमक 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून ऐड कर दी इसके अंदर, और इसको हल्का सा हिला दिया है नीचे से, ताकि ये नीचे चिपक ना जाए बोटियाँ। तो इसको अब कवर करके रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। पानी हमने इसके अंदर एक कतरा भी ऐड नहीं किया है, बल्कि इसको छलनी के अंदर रखा हुआ था ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। तो ये इसको अब हम 15 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। तो ये देखें कितना पानी इसने छोड़ दिया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है। मोटे मोटे प्याज और पूरा लहसुन साबुत ही हमने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये जैसे जैसे गलेगी कलेजी फिफ्रा, तो वैसे वैसे ही ये जो लहसुन प्याज है ये भी घुल जाएंगे इसके अंदर ही। देसी स्टाइल यही है जो हमारी अम्मी बनाया करती थी, हम भी इसी तरह से बनाते हैं और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। इसको हमने दोबारा से कवर कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद हल्की फ्लेम पे इसको हमने रखा था। 1 घंटे के बाद इसको चेक किया है, पानी ड्राई हो चुका है और ये गल चुकी है। तो अगर प्रेशर कुकर में रखेंगे तो फिर इसको 5 से 7 मिनट के दौरान खोल लें। और ईद के ऊपर तो ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ा होता है कलेजी फिफ्रा, तो फिर इसको 2-3 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। ये हमने 2 टमाटर लिए थे, सब्ज़ मिर्चें 1 टेबल स्पून और अदरक 1 टेबल स्पून बारीक कूट के इसके अंदर डाल दिया है। मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं इसके अंदर। टमाटर 2 डाले हैं और ये सारा कुछ बारीक काट के डाल के अब इसको कवर कर दिया और हल्की फ्लेम पे इसको रख दिया। 10 मिनट के बाद हमने इसको खोला है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल घुल चुकी हैं। टमाटर कोई नज़र आ रहा है, तो अब इसको हम ज़ोर से चलाएंगे डोई को, ताकि ये जो कुछ भी है इसके अंदर वो अच्छी तरह से घुल जाए। बहुत अच्छा इसका मसाला बनता है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो इसको हिलाते जाएंगे और इसके साथ ही हमने इसकी फ्लेम भी थोड़ी सी तेज़ कर ली थी, ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए। अब ये हमने इसके अंदर घी डाल दिया है, अगर चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर घी के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम हिलाते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो भूनना है। कोई भी देसी खाना हो उसके अंदर बुनाई बहुत ही अच्छी तरह से करनी होती है, क्योंकि बुनाई अच्छी होगी तो टेस्ट भी अच्छा होगा। जब ये कुछ भुन गया तो हमने इसके अंदर दही डाल दिया है। यह हमने 1 बाउल भर के दही का लिया है। तो इसको डाल के अच्छे से चलाएंगे ताकि इसके जो फुटकियाँ हैं वो मेल्ट हो जाएं। तो ये हमने अदरक लिया है, जूलियन कटा हुआ, मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई भी और बड़ी बड़ी, तो इनको भी ऐड कर दिया है भूनते वक्त। तो इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब इसको मुसलसल भूनते जाना है। फ्लेम को हमने तकरीबन लो कर लिया है, क्योंकि ये अब नीचे ना लगे। अभी तो इसके अंदर ज़रा मॉइस्चर है, तो फिर हमने आँच को थोड़ा सा तेज़ ही रखा है। जैसे जैसे ये इस ड्राई होता जाएगा
आँच हम वैसे वैसे ही कम करते जाएंगे। तो इसको हम भूनते जाएंगे। बहुत अच्छा सा इसको भूनना है। भूनने में ही इसका टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे इसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। इसको चलाने का मकसद भी ये है कि साथ साथ जो कलेजी है इसके साथ इसका मसाला और ज़्यादा अच्छा बनता है। कुछ दही डाल दिया है, कुछ लहसुन प्याज है, तो उसका भी मसाला बनेगा, मगर इसमें कलेजी का भी अपना मसाला भी तैयार होता है, तो वो बड़ा मज़े का लगता है। साथ में साइड्स भी क्लियर करते जाएं। देगची में बना रहे हैं, कढ़ाई में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, तो साइड्स को क्लियर करते जाएं। नमक हमने चेक कर लिया, नमक कम था, नमक डाल दिया। अब ये काली मिर्चें डाल दी हैं 1 टीस्पून, और ये गरम मसाला ऐड कर दिया है। हांडी हमारी रेडी हो चुकी है, भून चुकी है, ऑयल कितना सेपरेट हो चुका है, और ये बड़ा अच्छा सा इसका मसाला जो है इस वक्त भून चुका है। तो अगर चाहें तो इसी तरह से उतार लें। हांडी रेडी हो चुकी है, मगर हम इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे, क्योंकि हम इसको सर्व करते हैं नान के साथ, रोटी के साथ भी अगर सर्व करें तो ये ज़्यादा ड्राई थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मसालेदार बनाएंगे। तो ये देखें कितना ड्राई है, बोटियाँ सारी ड्राई हैं, मसाला बिल्कुल खुश्क है इसके अंदर। इसको बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब इसके अंदर पानी का कोई कतरा नहीं रह गया और मसाला भी ड्राई है। तो इसके अंदर अब इस स्टेज पे हम डालेंगे तकरीबन 1 कप हमने इसके अंदर डाल दिया है पानी का, ताकि हमें अच्छा सा मसाला रेडी मिले जो कि ग्रेवी की शक्ल में हो। क्योंकि हमने नान के साथ, रोटी के साथ इसको सर्व करना है, तो मसाला हमारे घर में ज़्यादा पसंद किया जाता है। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो इसके साथ फिर नान या रोटी का मज़ा नहीं आता। तो इसको हमने पानी डाल के कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए, और ये 5 मिनट के बाद इसकी कुछ इस तरह से शक्ल आई है। देखें कितनी अच्छी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, और ऊपर इसके तरी भी आ चुकी है। ये देखें इसका मसाला इतना दानेदार सा बना है और बहुत ही मज़ेदार सा है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इसमें हमने तकरीबन 2-2, 3-3 पीस करके प्याज डाल दिए थे, लहसुन डाल दिया था साबुत ही। तो ये देखें जैसे जैसे गोश्त पका है, गला है, वैसे वैसे ही हमारी सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर गल गई हैं, और बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है। तो ये हमारा सालन जो है बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। मसाले का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगा है। काली मिर्चें इसमें ज़रूर ऐड करें, सब्ज़ मिर्चें डालें, अदरक डालें, और अब इसके अंदर हमने गार्निशिंग में आखिर में डाल दिया है धनिया के साथ इसको गार्निश कर दिया है, और अब इसको डिश आउट करने का टाइम आ गया है। बड़ा ही अच्छा मसाला रेडी हो चुका है। टेस्ट इसका बहुत ही मज़े का बना है। ईद पे हम इसी तरह से बनाते हैं और सब लोग मिलके खाते हैं, और बड़ा ही मज़ा आता है ईद का जब सब लोग इकट्ठे होते हैं घर में। तो और भी कुछ ना कुछ बनाया होता है, चावल की डिश होती है, स्वीट डिशेस होती हैं, मगर ये जो है कलेजी फिफ्रा ये सबसे पहली डिश होती है जो कि कुर्बानी के जानवर से हम लोग बनाते हैं ईद वाले दिन, और इसी तरह से ज़्यादातर बनाते हैं। एक और तरीका है जिसके साथ मैं बनाती हूँ कभी कभार, मगर ज़्यादातर ये हमारा मदर का तरीका है जो हम यूज़ करते हैं, और बहुत देसी स्टाइल में ये बनता है और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। बस बुनाई इसकी बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।